हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं खालिल गिब्रन की पोयम ऑन जॉय एंड सॉरो के बारे में। दोस्तों, खालिल एक लेबविजियन अमेरिकन राइटर, पोएट, फिलोसोफर थे जो जाने जाते थे अपनी पोएटिक प्रोस और प्रोफाउंड इंसाइट के लिए, जो कि वो लव, लाइफ और ह्यूमन नेचर पे दिया करते थे। ऑन जॉय एंड सॉरो पार्ट है द प्रॉफिट का, जिसमें 26 पोएटिक एसेज हैं जो जिंदगी के एस्पेक्ट्स को कवर करती है। पोएम ऑफ कलेक्शन को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया था और ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक्स रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। आज हम इस पोयम ऑन जॉय एंड सॉरो को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे भी। इसके अलावा अगर आपको इसके बाकी पार्ट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताएं। और साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाए। चलिए अब पोएम की शुरुआत करते हैं। Then a woman said, "Speak to us of joy and sorrow." इस लाइन में एक वुमेन है जो एड्रेस कर रही है दी प्रॉफिट को। मतलब कि प्रॉफिट का दोस्तों मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो भगवान द्वारा भेजा हो धरती पर, जो हम इंसानों को भगवान के मैसेजेस बताए, उनकी बातें हम तक कन्वे करें। यहाँ पर वुमेन जो है प्रॉफिट को एड्रेस करते हुए पूछती हैं कि वो उस वुमेन को विजडम दे तो पावरफुल इमोशंस पर, जो कि है जॉय और सॉरो, खुशियाँ और दुख। एंड ही आंसर्ड, योर जॉय इज योर सॉरो अनमास्क्ड। प्रॉफिट उस वुमेन के रिस्पॉन्ड में जवाब देते हुए बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि जॉय और सॉरो, खुशी और गम, दोनों ही क्लोजली लिंक्ड हैं। एक जो है ट्रू नेचर को रिवील करता है और जॉय अक्सर सॉरो के पीछे छुपी होती है। मतलब कि दुख के पीछे खुशी छुपी होती है कहीं ना कहीं। आगे वो बोलते हैं, एंड द सेल्फ सेम वेल फ्रॉम विच योर लाफ्टर राइजेस वॉज ऑफन टाइम्स फिल्ड विद योर टीयर्स। इन लाइनों में वो बोल रहे हैं कि सोर्स जो खुशियों का है और जो दुखों का है वो दोनों सेम है। जॉय और सॉरो का सोर्स सेम होता है, हंसी और आंसू का सोर्स सेम होता है। ये एक मेटाफोरिकल है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस की गहराई को, कि दोनों इमोशंस एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। एंड हाउ एल्स कैन इट बी। इस लाइन में जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन करते हैं कि इसके अलावा क्या हो सकता है। ये चीज़ एम्फसाइज करती है कि खुशी और गम इनसेपरेबल कनेक्शन है, उनको जुदा नहीं किया जा सकता। आगे स्पीकर बोलते हैं, द डीपर दैट सॉरो क्रेव्स इनटू योर बीइंग द मोर जॉय यू कैन कंटेन। इस लाइन का मतलब है कि जितना गहरा गम आप महसूस करते हैं उतनी ही ज़्यादा खुशी को आप अपने अंदर रख सकते हैं। ये चीज़ दिखाती है कि गहरे अनुभव, मतलब कि एक डेप्थ एक्सपीरियंस, खुशी को, हैप्पीनेस को और भी गहरा बना देता है। इसको ऐसे समझिए, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हो और कहीं से एक खुशी मिल जाए आपको, तो आपकी ज़िंदगी अपने आप ही ब्राइटफुल हो जाती है, खुशियों से भर जाती है। कहते हैं ना कि गम के बाद खुशी ही मिलती है, दुखों के बाद खुशी ही मिलती है। यहाँ पे स्पीकर यही बताना चाह रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, इज नॉट द कप दैट होल्ड्स योर वाइन द वेरी कप दैट वॉज बर्न्ड इन द पॉटर्स ओवन। ये एक मेटाफोर है और ये बताता है कि जो कप आपकी खुशी, खुशी मतलब यहाँ पे वाइन को बोला गया है, जो कप आपकी खुशी को रखते हैं वही कप
तकलीफ से गुजरा होता है, उसी कप को जलाया जाता है। खुशी के आने से पहले दुख भी आता है, मतलब कि दुखों के बाद खुशी ही मिलती है। आगे वो बोलते हैं, एंड इज नॉट दैट ल्यूट दैट सूट्स योर स्पिरिट, द वेरी वुड दैट वॉज हॉलोड विद नाइफ्स। इस लाइन का मतलब है कि जो ल्यूट मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक जो ल्यूट आपको सुकून देता है वो वही लकड़ी है जो चाकू खोद खोद के बनी है। मतलब कि एक वुडन इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट पे जो कलागिरी है, वो इंस्ट्रूमेंट जैसे बना है वो किसी कुल्हाड़ी या नाइफ के द्वारा शेप, उस इंस्ट्रूमेंट उस लकड़ी को एक शेप मिली है, तभी वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो खुशियाँ हैं, जो हैप्पीनेस है, वो दुखों से, गम से, सौरों से ही आती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, When you are joyous, look deep into your heart, and you shall find it is only that which has given you sorrow that is given you joy. इन लाइनों का मतलब है कि जब आप खुश होते हो, जब आप हैप्पी स्टेट में होते हो, उस वक्त पे आपको अपने दिल में देखना चाहिए, अपने मन में देखना चाहिए। क्योंकि खुशी अक्सर उन चीज़ों से आती है जो पहले किसी गम का, किसी सैडनेस का कारण थे, वजह थी। खुशी के टाइम पर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए अपनी खुशियों को, जो कि कभी किसी सैडनेस की वजह रही है हमारी लाइफ में। आगे स्पीकर बोलते हैं, When you are sorrowful, look again in your heart, and you shall see that in truth you were weeping for that which has been your delight. इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं, जब आप उदास होते हो, जब आप दुखी होते हो, आप सैड स्टेट में होते हो, उस वक्त भी अपने दिल में देखिए, उस वक्त भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि जो गम है, जो सैडनेस है, उन चीज़ों के लिए होती है जो आपको पहले कभी खुशियाँ दिया करते थे। तो इन लाइनों में, इन शुरू की दो लाइनों में स्पीकर ने बताया है कि खुशियों की वजह किसी दुख को एक्सपीरियंस करने के बाद मिलती है। जो दुख होते हैं वो भी कभी हमारी खुशियाँ हुआ करते थे, जो आज हमारे दुख बन गए हैं, हमारी उदासी बन गई है। आगे स्पीकर बोलते हैं, सम ऑफ यू से जॉय इज ग्रेटर देन सॉरो, एंड अदर्स से नाय सॉरो इज द ग्रेटर। ये लाइन खुशी और गम, हैप्पीनेस, जॉय और सॉरो के बीच की बहस को दिखाती है, क्योंकि लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन हैं जॉय और सॉरो को लेकर। कुछ लोग बोलते हैं कि जो खुशियाँ होती हैं वो दुखों से बड़ी होती हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, दुख ज़्यादा बड़े होते हैं। लोगों की अलग अलग राय होती है अपनी, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ग्रेटर है, जॉय या फिर सॉरो। आगे स्पीकर बोलते हैं, बट आई से ऑन टू यू दे आर इंसेपरेबल। इस लाइन में स्पीकर ये कह रहे हैं कि जॉय और सॉरो, खुशी और गम अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एक इमोशन को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उस वक्त दूसरा इमोशन, दूसरी फीलिंग उस चीज़ से जुड़ी हुई होती है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों इमोशंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आगे स्पीकर बोलते हैं, टुगेदर दे कम, एंड व्हेन वन सिट्स अलोन विद यू एट योर बोट, रिमेंबर दैट द अदर इज asleep अपॉन योर बेड। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि खुशी और गम, जॉय और सॉरो हमारी ज़िंदगी में साथ साथ आते हैं, एक साथ आते हैं। जब आप एक इमोशन को महसूस कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुशी को महसूस कर रहे होते हैं, उस वक्त दूसरा इमोशन जो कि सैडनेस है,
वो कहीं ना कहीं उस खुशी में मौजूद होती है। ये जो लाइन है, वन सिट्स अलोन विद यू एट योर बोट, रिमेंबर दैट द अदर इज asleep अपॉन योर बेड। ये लाइन दिखाती है कि दोनों इमोशंस हमारे अंदर हमेशा होते हैं, चाहे एक ज़्यादा डोमिनेट करे। एक इमोशन को हम महसूस करें तो दूसरा इमोशन कहीं ना कहीं हमारे दिल के कोने में कहीं छुपा होता ही है। दोस्तों, इस चीज़ को ऐसे समझिए, कई बार हम कहते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों आती है, हमारी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी क्यों नहीं होती है। दोस्तों, लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं, रुकावटें आती है जिससे हम उदास होते हैं, हम सैड फील करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि कई बार वो चैलेंजेस, वो सैडनेस किसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का एक रास्ता है, एक पाथ है, जिसकी डेस्टिनेशन पॉइंट हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं। और ये जो चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ये हमें एक स्ट्रेंथ देते हैं, हमें एक लेसन्स देते हैं कि जब वो अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पे आए, जब वो अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में आए, तब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सैडनेस हमें फ़ील होती है उन चैलेंजेस से, उन एक्सपीरियंस से, वो कहीं ना कहीं हमारी खुशियों की, हमारी हैप्पीनेस का कोई एक स्टेप होता है। चलिए अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। वेरीली यू आर सस्पेंडेड लाइक स्केल्स बिटवीन योर सोरो एंड योर जॉय। इन लाइन में स्पीकर कह रहे हैं कि हम खुशी और गम के बीच एक तराजू की तरह लटके हुए हैं। हम सौरो और हैप्पीनेस के बीच एक तराजू की तरह लटके हुए हैं। दोस्तों, तराजू मतलब स्केल्स, फॉर एग्जाम्पल वेट के जो स्केल्स होते हैं जिससे हम वज़न नापते हैं, चीज़ मेजर करते हैं। यहाँ पर स्पीकर हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब हम एक इमोशन को, एक फीलिंग को महसूस करते हैं, तो दूसरा इमोशन, फीलिंग भी हमारे साथ होती है। ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है और ये बैलेंस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। आगे वो बोलते हैं, ओनली व्हेन यू आर एम्प्टी आर यू एट स्टैंड स्टिल एंड बैलेंस्ड। यहाँ पर स्पीकर कह रहे हैं कि जब आप खुशी और गम दोनों से खाली हैं, जब आप दोनों में से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तब आप एक तरह से शांत हैं, आप बैलेंस स्टेट में हैं। इस खालीपन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी इमोशन से जुड़े नहीं होते, तब हमारा मन शांत होता है, हम एक पीसफुल स्टेट में होते हैं। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारे इमोशंस हैं, उन इमोशंस का होना हमारी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, When the treasure keeper lift you to weigh his gold and his silver, needs must your joy or your sorrow rise or fall। इन लाइनों का मतलब है, जैसे इस लाइन में एक ट्रेजर कीपर का जिक्र किया गया है स्पीकर ने, जो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं उसे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर बोला गया है। ये बोला जा रहा है कि ट्रेजर कीपर जो है आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को नापता है, मेजर करता है, वे करता है। जब आप अपने जीवन की वैल्यू, ट्रेजर को, उस खजाने को एसेस करते हैं, तो आपकी खुशी और गम भी बढ़ता है या कम होता है। मतलब कि जो हमारे एक्सपीरियंस है वो तो गोल्ड और सिल्वर है, सोना और चांदी है, और उन एक्सपीरियंस से हमें जो है दुख मिलते हैं या फिर खुशियाँ मिलती है। या तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं या फिर हम बिल्कुल ही नीचे गिर जाते हैं। मतलब जब हम अपने लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका इमोशनल स्टेट नेचुरली बदलता है। दोस्तों, ओवरऑल ये पोयम खुशी और गम के बीच की गहराइयों को समझाती है। ये दिखाती है कि ये दोनों इमोशंस हमारी ज़िंदगी को कैसे शेप करते हैं।
इन दोनों के इंटरप्ले से हम अपनी एग्जिस्टेंस को समझते हैं और ये दोनों ही इमोशंस की खूबसूरती को भी हाईलाइट करता है। दोस्तों, यही थी पोयम ऑन जॉय एंड सॉरो बाय खालिल। आई होप आपको पोयम समझ में आई हो। अगर आपको इसके बाकी पार्ट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।